Hello everyone, welcome to maths classes. So we are doing chapter number 5 arithmetic progressions. So आज हम क्या करेंगे arithmetic progressions जो हमारा चैप्टर है उसको डिटेल में समझेंगे कि ये क्या होता है और उसमें जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं क्या क्या टर्म्स हम यूज़ करेंगे चैप्टर में उनके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो topic is about arithmetic progressions. Consider the following list of numbers. So देखो यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं जैसे 1 2 3 4. तो इसमें क्या पैटर्न है, देखो ये तो हमारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वही हैं 1 2 3 4. मतलब कितने का गैप है, 1 में 1 ऐड किया 2, फिर 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 1 ऐड किया 4 एंड सो ऑन. सिमिलरली सेकेंड वन देखो 100 70 40 10. तो ये क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. ठीक है, तो क्या हो रहा है हम चेक करेंगे कि इसमें कोई पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है. तो 100 से 70 हम कैसे बनाएंगे, अगर हम 100 में से 30 माइनस कर दें. सिमिलरली 70 में से 30 माइनस करेंगे we will get 40 and 40 माइनस 30 करेंगे we will get 10 and so on. इसमें भी एक पैटर्न है. लेट्स सी थर्ड वन. इसमें देखो क्या है, -3 -2 -1 0 मीन्स इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. कितना इंक्रीज हो रहा है, बाय 1. -3 + 1 करेंगे we will get -2, then -2 + 1 -1, -1 + 1 will be 0 and so on. तो इट मीन्स ये हमारी इंटीजर्स की सीरीज चल रही है. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है 3 3 3 ऑल सेम टर्म्स. मतलब क्या हो रहा है, 0 ऐड हो रहा है. अगेन इट इज अ पैटर्न. नेक्स्ट फिफ्थ वन, इसमें क्या देखो -1 -1.5 -2 -2.5 एंड सो ऑन. इसमें क्या हो रहा है, हमारा नंबर्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं. नेगेटिव है मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है. कितने से डिक्रीज हो रहा है, 0.5 से. ठीक है, तो ये भी अगेन क्या है, एक पैटर्न है. ठीक है, तो पहले तो हमने ये देखा कि एपी में जो हमारे पैटर्न होंगे वो किस टाइप के होंगे. हमने पहले भी पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि एपी में हम वो पैटर्न्स लेते हैं जिसमें कुछ ऐड करने पे नेक्स्ट टर्म हम फाइंड कर सकते हैं, एक फिक्स्ड नंबर. जैसे हम इन एग्जांपल्स में देखा, या तो हम उस फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. कुछ मल्टीप्लिकेशन या स्क्वायर इस टाइप से नहीं होगा इसमें. इसमें जो पैटर्न होगा वो सिंपल होगा, एक फिक्स्ड वैल्यू होगी. ठीक है, जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे टू गेट द नेक्स्ट वैल्यू. जैसे हमने यहाँ पे 5 एग्जांपल्स भी देखी हैं. लेट्स सी कि इसमें हम क्या क्या नया पढ़ने वाले हैं. ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म. तो जैसे 1 भी एक टर्म है, फर्स्ट में 2 एक टर्म है, 3 एक टर्म है, 4th एक टर्म है. ये क्या है, इनको हम बोलेंगे टर्म्स बोलेंगे. गिवन अ टर्म कैन यू राइट द नेक्स्ट टर्म इन ईच ऑफ द लिस्ट अबव. कि क्या हम इसके नेक्स्ट एक एक लिख सकते हैं. सो ऑब्वियसली वी कैन राइट बिकॉज वी नो द पैटर्न. जैसे फर्स्ट में हम देखेंगे 1 2 3 4 और आफ्टर 4 ऐड 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5. और सेकंड में क्या हो रहा था हमारा -30, तो 10 -30 क्या आ जाएगा -20. सिमिलरली थर्ड में क्या होगा, 0 है तो 0 क्या हो रहा है, इसमें 1 1 ऐड हो रहा है तो 0 + 1 1 हो जाएगा. नेक्स्ट में सेम रह रही है, मतलब हम 0 ऐड कर रहे हैं तो 3 + 0 अगेन नेक्स्ट टर्म विल बी 3. एंड फिफ्थ में हमारा डिक्रीज हो रहा है बाय 0.5, तो -2.5 माइनस 0.5 it will be -3.0. So yes, we can find. If so, how will you write it? वो कह रहे हैं कि अगर हम फाइंड कर सकते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे. Perhaps by following a pattern or rule. तो ऑब्वियसली कैसे लिखा, हमने एक पैटर्न को पहले ऑब्जर्व किया कि क्या हो रहा है, तो उसी रूल को अप्लाई करके हमने नेक्स्ट टर्म को फाइंड किया. लेट्स ऑब्जर्व एंड राइट द रूल. तो देखो जैसे इन्होंने अब डिटेल में जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे गिवन है कि इन फर्स्ट ईच टर्म इज 1 मोर देन द टर्म प्रोसीडिंग इट. सेकंड में 30 लेस हो रहा था. थर्ड में वी आर एडिंग 1 टू गेट द नेक्स्ट टर्म. फोर्थ में क्या हो रहा था, ऑल द टर्म्स आर इन लिस्ट आर 3, सभी 3 हैं. और यू कैन से ऑब्टेन बाय एडिंग 0 या फिर सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग 0 से भी हमारी वही टर्म आएगी, हम ये भी बोल सकते हैं. और फिफ्थ में हमने देखा था कि बाय एडिंग -0.5 और यू कैन से बाय सब्ट्रैक्टिंग 0.45.
फ्रॉम द प्रीवियस टर्म वी कैन गेट द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो ये हमारे हमने पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया कि कैसे कैसे हमने पैटर्न की नेक्स्ट टर्म इजीली है वो लिख सकते हैं। देखो अब क्या लिखा है, इन ऑल द लिस्ट अबव we see that successive terms are obtained by adding a fixed number to the preceding term। कि नेक्स्ट नंबर निकालना है तो उससे प्रीवियस वाली टर्म में कुछ जो फिक्स अमाउंट है, फिक्स नंबर है, वो ऐड करेंगे जो भी उस पैटर्न में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। सच लिस्ट ऑफ नंबर इज सेड टू बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अरिथमेटिक मतलब जो हम अरिथमेटिक मैथ्स में करते हैं, नंबर से डील करते हैं, एंड प्रोग्रेशन मीन्स उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे हम प्रोग्रेस करते जाते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म निकालते जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड इन शॉर्ट वी कॉल इट एज एपी। So an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। फर्स्ट टर्म क्योंकि हमें नहीं पता कैसे आई है, हम कहीं से भी स्टार्ट करी होती है, तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी की टर्म हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? उसमें एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके। देखो सिर्फ ऐड लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं लिखा हुआ? जैसे हमने यहाँ देखा था एडिंग, हम ऐड के साथ माइनस का साइन लगा देंगे तो सब्ट्रैक्टिंग भी बोल सकते हैं, एडिंग भी। तो जर्नली हम डेफिनेशन देते हैं तो हम बोलते हैं बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो अब ये जो टर्म्स हैं वो ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमने देखा था कि टर्म जो ये हम नंबर्स लिखते हैं इनको टर्म्स बोलते हैं। सेकंड क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस, कि ये जो फिक्स नंबर है, जैसे सब में 3 ऐड हो रहा है तो वो 3 क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस, क्योंकि अगर हम टू टर्म्स का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, क्योंकि सभी का डिफरेंस कॉमन आएगा, सेम आएगा, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखे ही हैं, किसी में ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जो हम ऐड कर रहे हैं ये नेगेटिव भी हो सकता है, और इट कैन बी जीरो, लाइक जो हमने केस देखा था 3 वाला, उसमें हमारा जीरो था जो हम ऐड कर रहे थे। तो हमने क्या देखा कि जो नंबर्स होते हैं एक सीरीज में, ठीक है, एक पैटर्न में, उनको हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ एपी, और उनका जो डिफरेंस होता है टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का बोल सकते हो, या वो फिक्स नंबर जिसको हम ऐड करके नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस, दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। So now let's see how to write an AP in journal form. Let us denote the first term of an AP by A। हर एक चीज को ध्यान से सुनना है क्योंकि पूरे चैप्टर में हम यही चीजें डिस्कस करने वाले हैं, इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे हमने यहाँ देखा फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या होती है? जहां से जो हमारा पैटर्न है वो शुरू होता है, उसकी जो सबसे पहली टर्म होती है दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A1 से। A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म को ऐसे ही हम लिखेंगे A2, और सो ऑन ऐसे ही चलता जाएगा। और nth टर्म हमारी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो हम बहुत यूज करेंगे इसको। nth टर्म हम मतलब वो टर्म मान लेते हैं जिसको हमें फाइंड करना है, जैसे वो 10 भी हो सकता है, फिफ्थ टर्म निकालनी है तो हम इसको लास्ट टर्म मान के चलते हैं, ठीक है, an। एंड n टर्म को हम कैसे डिनोट करेंगे? an से, एंड द कॉमन डिफरेंस बाय d। और जो कॉमन डिफरेंस हमने ऊपर देखा था कि जो नंबर हम ऐड करते हैं उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? बाय d। देन AP बिकम्स, फिर AP को जब हम सीरीज में लिखेंगे तो क्या बन जाएगी? देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन अप टू AN। तो ये हमारी क्या बन गई? एक AP इन जर्नल फॉर्म, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? D। एंड कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? कोई भी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके, जैसे A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 करके। सो ये दोनों हमारे क्या आएंगे? सेम आएंगे, क्योंकि ये एक पैटर्न होगा जिसमें हमने एक कॉमन वैल्यू को ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर हम जर्नल फॉर्म में देखें तो AN माइनस 1, मतलब AN कोई भी एक टर्म और उससे माइनस उससे पहले वाली, इसीलिए लिखा हुआ AN माइनस 1। ये जर्नल फॉर्म है कि कैसे हम D फाइंड करते हैं।
ठीक है। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एपीआर, देखो अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं और पैटर्न्स देखते हैं जो एपी में है। लेट्स सी, जैसे देखो फर्स्ट है द हाइट्स इन सेंटीमीटर of some students of a school standing in a queue in the morning assembly are 147, 148, 149 and so on up to 157। ठीक है, तो वो मतलब एक स्कूल में स्टूडेंट्स खड़े हैं सीरीज में, स्टार्टिंग से सबसे पहले जिस जो खड़ा है उसकी सबसे पहले वाले स्टूडेंट्स की हाइट कितनी है 147, नेक्स्ट वाले की 148, फिर 149। तो हमने क्या देखा, सब में 1 1 ऐड हो रहा है, इट मीन्स इट इज एन एपी सीरीज। और लास्ट वाला कितना है 157। बी, the minimum temperatures in degree Celsius recorded for a week in the month of January in a city arranged in descending order are। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में हमारा टेम्परेचर है, जो मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया उस वीक में, एक वीक का रिकॉर्ड दिया हुआ टेम्परेचर का, और उसको अरेंज किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले जैसे फर्स्ट है -3.1, फिर नेक्स्ट -3.0, -2.9, -2.8, -2.7, -2.6 एंड -2.5। तो इसको भी देखो, तो इसको देखो, इसमें भी कितना डिफरेंस आ रहा है 0.1 का, मतलब 0.1 जो है वो ऐड होता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक एपी सीरीज है। नेक्स्ट सी, द बैलेंस मनी इन रुपीज आफ्टर पेइंग 5% ऑफ द टोटल 5% of the total loan of ₹1000 every month is, क्या है इसमें देखो कि अगर हम 1000 रुपी लोन लिया हमने और उसका बैलेंस मनी का ये दिया हुआ है कि हर मंथ हम 5% पे कर देते हैं, तो हमारा बैलेंस कितना बचा, तो पहले बचा 950, फिर 900, 850, 800 एंड लास्ट में देखो अप टू 50 हमने देखा। तो ये भी देखो, इसमें भी जो डिक्रीज हो रहा है 50 रुपीज़ का हो रहा है एवरी मंथ, तो ये भी एक फिक्स्ड अमाउंट है, तो ये भी क्या है, एक एपी सीरीज। नेक्स्ट देखो, द कैश प्राइजेस इन रुपीज गिवन बाय अ स्कूल टू द टॉपर्स ऑफ क्लास 1 टू 12 आर रिस्पेक्टिवली, 1 से लेके 12 तक के बच्चों को क्या दिया गया, एक कैश प्राइज दिया गया। तो फर्स्ट क्लास में जो स्टूडेंट है उसको 200, फिर सेकंड वाले को 250, फिर थर्ड वाले को 350 एंड सो ऑन, ट्वेल्थ वाले को लास्ट में कितने 750। तो इसमें भी देखो डिफरेंस अमाउंट 50 रुपीज़ का है, तो ये भी क्या होगी, एक एपी सीरीज। नेक्स्ट, द टोटल सेविंग इन रुपीज आफ्टर एवरी मंथ 10 months when ₹50 आर सेव्ड ईच मंथ आर। ठीक है, कि टोटल सेविंग्स 10 मंथ्स के बाद जब हम एवरी मंथ कितने सेव करते हैं 50 रुपीज़, तो फर्स्ट मंथ हमने 50 रुपीज़ सेव किए, नेक्स्ट 50 और ऐड हो जाएंगे तो 100 हो गए, फिर 150 हो जाएंगे, फिर 50 और ऐड हो गए तो 200 एंड सो ऑन, हमारा 50-50 ऐड होता गया और कितना आ गया लास्ट में 500। इट इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू टू एक्सप्लेन वाई ईच ऑफ द लिस्ट अबव इन एन एपी। तो ये हमने कर ही लिया है कि ये एपी में क्यों है, क्योंकि इनमें सब में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, कि हर एक सीरीज जो भी हर एक एग्जांपल है वो एपी सीरीज में है, क्योंकि सब में एक कॉमन नंबर ऐड हो रहा है। तो वी कैन सी ए देन डी, अगर हमारा जैसे 5 है तो a प्लस डी, फिर नेक्स्ट में a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे भी हम एपी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Represent an arithmetic progression where a is the first term and d is the common difference. This is called journal form of an AP। तो ये journal form of an AP है। देखो अगर आपको किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि ये कैसे बनाई जर्नल फॉर्म। फर्स्ट टर्म हमने मान लिया कि a है और जो कॉमन डिफरेंस है मतलब जो हम ऐड कर रहे हैं वो क्या है d। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी a प्लस d। ठीक है, और उससे नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी, अब सेकंड टर्म में फिर से डी ऐड करेंगे, a प्लस डी प्लस डी।
तो दैट्स वाई ये क्या हो गया d प्लस डी 2d। तो ऐसे ही नेक्स्ट फिर से एक d ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d। तो ऐसे ही हमारी क्या बन गई, एक जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। मीन्स अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम AP की सीरीज को बना सकते हैं। नोट दैट इन एग्जाम्पल ए टू ई above, जो हमने ऊपर ए टू ई सारे एग्जाम्पल्स देखी उसमें क्या है, देयर आर ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। फाइनाइट मतलब देखो एंड में डॉट लगा हुआ है, मतलब ये नहीं कि डॉट 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 चलती ही जा रही है, सब में एक एंड टर्म है, लास्ट उसका हो रहा है, खत्म हो रहा है, वो फिनिश हो रही है। तो इस टाइप की एपी को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट एपी, जिसमें एक लास्ट टर्म गिवन होगी, हमें पता है इसमें टोटल इतनी टर्म्स हैं, ये नहीं कि डॉट डॉट डाल के छोड़ा हुआ है कि कितनी भी हो सकती हैं। ऑल्सो नोट दैट each of these arithmetic progressions has a last term। तो इसमें एक last term भी हमें पता है। The APs in example 1 to 4 in this section are not finite APs। कौन सी, जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखी थी, देखो 1 to 4 ये वाली, इसमें देखो लास्ट में डॉट डॉट डाल के छोड़ा आउट, मीन्स ये एंडलेस है, ये कहीं तक भी हम लिख सकते हैं। तो ये फाइनाइट नहीं होंगी, क्योंकि फाइनाइट क्या है, जो फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी जिसमें वो फाइनाइट होगी। सो दीज आर कॉल्ड इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी हमारी टू टाइप्स की हो गई, फाइनाइट अगर तो उसकी लास्ट टर्म है कोई, वो कहीं पे फिनिश हो रही है, और इनफाइनाइट अगर वो एंडलेस है, उसका कोई एंड नहीं है, that is called as infinite arithmetic progression or AP। Such APs don't have a last term। तो इस टाइप की टर्म्स में कोई लास्ट टर्म नहीं होगी। So let's see आगे क्या है। Now to know about an AP, what is the minimum information that you need। कि अगर आपको एक AP बनानी है या एक AP के बारे में जानना है तो कितनी कम से कम इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है जिससे हमें उसके बारे में पता लग सकता है। इज इट इनफ टू नो द फर्स्ट टर्म, क्या सिर्फ फर्स्ट टर्म पता होने से हम AP के बारे में पता लगा सकते हैं, और इट इज़ इनफ टू नो ओनली द कॉमन डिफरेंस, या फिर सिर्फ कॉमन डिफरेंस पता है तब। यू विल फाइंड दैट यू विल नीड टू नो बोथ, क्योंकि फर्स्ट टर्म पता है, मान लो कि फर्स्ट टर्म 1 है, आगे क्या होगा, आगे कितना ऐड होगा, 1 2 3 भी हो सकता है, 1 3 5 7 भी हो सकता है, तो सिर्फ फर्स्ट टर्म इनफ नहीं है। और अगर बोल रहे हैं सिर्फ कॉमन डिफरेंस पता हो, अगर हमें पता है कि जो गैप है वो 3 3 का है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करनी है हमें ये भी नहीं पता, तो इट मीन्स हमें दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत है। दिस इज आर मिनिमम रिक्वायरमेंट, द फर्स्ट टर्म ए and the common difference D। We need both। For instance, if the first term A is 6, the common difference D is 3, then the AP is, मतलब हमें D भी पता है और A भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, तो हम इजीली अपनी सीरीज को लिख सकते हैं। तो हमें पता है फर्स्ट 6 है और नेक्स्ट टर्म 3 ऐड करने पे आएगी, तो 6 प्लस 3 9, देन 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 15 एंड सो ऑन। क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं बताया कि कहाँ तक एंड होगा या कितनी टर्म्स हैं, तो ये एंडलेस होगी, इनफाइनाइट AP होगी। और सेकंड, इफ A is 6 एंड D is -3, फिर हमारी AP क्या होगी, फर्स्ट टर्म तो वही 6, सेकेंड टर्म 6 प्लस -3, तो 6 -3 क्या हो जाएगा 3, ऐसे फिर 0 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, देखो दोनों एपीज में ए तो सेम था बट कॉमन डिफरेंस डिफरेंट था, इसकी वजह से हमारी डिफरेंट एपीज यहाँ पे बनी है। आगे देखो क्या है, सिमिलरली देखो हम यहाँ पे अब कुछ एग्जांपल्स गिवन है, इनको अच्छे से समझ लो, फिर आपको क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब मान लो ए -7 है और डी -2 है, तो हमारी एपी क्या बनेगी, -7 देन -7 -2 -9 -9 -2 -11 एंड सो ऑन। Now A is 1.0, D is 0.1. So AP will be first term 1, then 1 plus 0.1, that is A plus D 1.1. Then A plus 2D you can say, or you can say A2 plus 0.1, means 1.1 plus 0.1 will be 1.2 and so on. Now A is 0 and D is this। सो यू हैव नॉट हैव टू टेक टेंशन कि यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, जैसे सॉल्व करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो 1.5 मीन्स 2 1s are 2, 3/2, so 0 plus 3/2, or you can write it in mixed fraction like this। Then we will add 1.5 plus 1.5 will be 3 and so on।
we can write the AP terms. Next A is 2 and D is 0. The AP is 2 first term, then plus 0 same term, D is 0 because so 2 2 and so on. This way this will continue. So if you know that A and D are, so if you know the value of A and D, you can list the AP, but about the other way round. What that is, if you are given a list numbers, can you say that it is an AP? Then find A and D. कि अगर हमें बोला है कि अगर हम इस क्वेश्चन को दूसरी तरह देखें, मतलब आपको AP गिवन है, A और D नहीं गिवन, AP गिवन है, तो क्या आप बता सकते हो कि वो AP में है? और क्या आप उसकी फर्स्ट और डी की वैल्यू बता सकते हो? सो इट्स वेरी इजी, आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड इट. अगर सपोज जैसे ये वाली मान लो फर्स्ट, ये एपी गिवन है, हमें ये निकालना है, ये हमें गिवन नहीं है. सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है. वो कैसे चेक करेंगे? डिफरेंस फाइंड करके. तो हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? -9 -7. तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? -9 + 7 -2. सिमिलरली -11 और -9 का डिफरेंस भी क्या देखेंगे हम? 2. फिर -13 और -11 का भी क्या आएगा? -2. तो यहाँ से देखा कि डिफरेंस सेम है, इट मीन्स हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया यहाँ से? -2. ठीक है. और अगर AP में है तो इसकी फर्स्ट टर्म तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं, जो सबसे पहले है, दैट इज -7. सो इफ A and D is given, you can form a AP series, or if AP series is given, so you can check whether it is an AP or not. If it is an AP, you can find the value of A and D easily. We know that in an AP, every succeeding term is obtained by adding D to the preceding term. So D found by subtracting any term from its succeeding term, that is a term which immediately follows. It should be same for an AP. ठीक है, वही लिखा हो जो भी मैंने आपको समझाया है. देखो फिर और एग्जांपल्स दी हैं, ये इसीलिए इतना ज़्यादा दिया हुआ आपको डिटेल में और मैं करवा रही हूँ, क्योंकि एक बार आपको ये माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा कि एपी क्या है, ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है. ठीक है, इस टाइप से फिर क्वेश्चंस तो आपको बहुत ही ईजी लगेंगे. फॉर एग्जाम्पल, फॉर द लिस्ट ऑफ नंबर्स वी हैव, देखो जैसे ये हमारे पास एक सीरीज है, तो इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं? देखो हम लिखेंगे कैसे, डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, अब कि हमें प्रॉपर वे में नोटबुक में कैसे लिखना है. तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? A2 - A1. तो A2 - A1 हम करके दिखाएंगे, क्या आ गया हमारा? 3. फिर हम करेंगे A3 - A2, वो भी क्या आ गया हमारा? 3. फिर 15 - 12, वो भी क्या आ गया? 3. देखो ये करके दिखाना है आपको, एटलीस्ट हमें 3 टर्म्स को चेक करके दिखाना है कि यस हमारा जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है. ठीक है, हियर द डिफरेंस ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म इन ईच केस इज 3. सो द गिवन लिस्ट इज एन AP whose first term is 6 and common difference is 3. तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसे प्रॉपर उसको लिख के. फॉर द लिस्ट ऑफ नंबर, अब देखो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल दी है, ये भी हमारी एक AP है. तो इसमें हम पहले चेक करेंगे, एक सीरीज गिवन है, AP नहीं बोलेंगे हम पहले इसको, एक सीरीज गिवन है. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? A2 - A1 किया तो -3 आया. फिर A3 - A2 किया तब भी हमारा क्या आया? -3. फिर A4 - A3 किया तब भी हमारा क्या आया? -3. तो इट मीन्स हमारा डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस है, सेम है. तो ये क्या है? AP है, और इसकी D कितना है? -3, और A कितनी है? फर्स्ट टर्म 6. तो सिमिलर दिस इज एन ऑल्सो एन AP whose first term is 6 and common difference is -3. अब देखो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस को, एक 2 सीरीज को सॉल्व करके देखा है. अब इसकी जर्नल फॉर्म हमें इजीली समझ में आ जाएगी. क्या है? देखो इन जर्नल फॉर्म AP क्या है? अब A1 A2 अप टू AN, ये एक फाइनाइट हम कंसीडर करते हैं जिसमें n नंबर ऑफ टर्म्स हैं. तो D निकालना है तो क्या हो जाएगा? AK + 1 - AK, मतलब कोई भी टर्म फिर उस माइनस उससे पहले वाली टर्म.
k कोई भी टर्म हो सकती है, where ak plus 1 and ak are k plus 1th term and kth term respectively, means जैसे k मान लो हमारा यहाँ पे 1 है तो a2 and a1 second term and first term. To obtain d in the given AP, we need to find all a2 minus 1, a3 minus a2, a4 minus a3 and so on. It is enough to find only one of them. ठीक है, कि हमें अगर पता है कि वो AP में है तो हमें सिर्फ एक ही डिफरेंस, कोई भी टू टर्म्स का डिफरेंस है वो फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी. कंसीडर द लिस्ट ऑफ नंबर्स 1, 1, 2, 3, 5 by looking at it. You can tell that the difference between any two consecutive term is not the same. अब देखो ये पैटर्न तो है 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, 3 + बट इट इज नॉट एन AP. क्यों? देखो फर्स्ट टू टर्म्स अगर हम देखें इनका डिफरेंस क्या है, 1 - 1 0, फिर हम 2 - 1 करेंगे तो 1, 3 - 2 करेंगे तो 1, 5 - 3 करेंगे 2. तो सब में डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, सेम नहीं है. अगर कॉमन डिफरेंस नहीं है सब में तो वो क्या होगी, दैट इज नॉट एन AP. ठीक है, अब आपको AP को चेक करना आ गया है कि वो AP में है या नहीं है. AP क्या होती है उसको चेक करना कि AP है या नहीं है. फिर अगर फर्स्ट टर्म दी है और कॉमन डिफरेंस गिवन है तो उससे हम AP बना भी सकते हैं, और अगर AP सीरीज गिवन है तो उससे हम A और D फाइंड भी कर सकते हैं. ठीक है, फिर हमने पढ़ा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट APs क्या होती हैं. नोट दैट टू फाइंड D in the AP this we have to subtract 6 from 3, not 3 from 6. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है वही कि हमें ये नहीं करना कि 6 - 3 बड़े में से छोटा. हमें बस क्या रूल है कि पहले हमें ये टर्म लिखनी है फिर उससे प्रीवियस वाली टर्म लिखनी है. 3 - 6 या फिर 0 - 3, -3 - 0. वी शुड सब्ट्रैक्ट kth टर्म फ्रॉम k + 1th टर्म, मतलब नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करनी है. सो हमने AP को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ लिया है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बिफोर डूइंग द एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस. एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया अब कि AP हमारी क्या होती है.